नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो विशेष उपाय लेकर आया हूं, जो पुष्य नक्षत्र पर किया हुआ उपाय, जो कभी खाली नहीं जाता। प्रिय दोस्तों, मैं जो यह उपाय लेकर आया हूं, 15 अक्टूबर बुधवार पुष्य नक्षत्र पर शीघ्र विवाह का यह चमत्कारी रामबाण उपाय आपके सामने समक्ष हाजिर है। प्रिय दोस्तों, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी माता पिता या बच्चे स्वयं इसे कर लें तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उनका शीघ्र विवाह हो जाता है। बहुत सारे प्रयास आपने कर लिए, बहुत कोशिश किया, माता पिता बहुत सारे बच्चों के लिए उपाय करके थक चुके हैं। यह ऐसा उपाय मैं आपके समक्ष में लेकर आया हूं क्योंकि इस नक्षत्र पर, नक्षत्रों में 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र और महापुण्य नक्षत्र जो होता है, सबसे बड़ा नक्षत्र जो होता है वो पुष्य नक्षत्र होता है। जिसमें किया हुआ उपाय, छोटा से छोटा उपाय भी आप कर देंगे। जो 15 अक्टूबर दिन बुधवार को पुष्य नक्षत्र पड़ा है, इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि इस दिन उपाय आप अगर कर लेते हैं, क्योंकि नक्षत्रों में यह सर्वश्रेष्ठ होता है। और कोई भी जातक जातिकाएं जिनके विवाह में बाधा आ रही है, जिन बड़े से बड़े दोष सता रहे हैं, उनकी कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो, अगर कोई क्रूर ग्रह आकर सप्तम भाव में बैठ गया हो, अगर लग रहा है आपको समझ में नहीं आता, आप उपाय तो करते हैं लेकिन हमेशा नाकामयाबी आपके हाथ लगती है। प्रिय बंधुओं, यह उपाय कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है। यह उपाय लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है और सभी ने इस उपाय को करके अभी तक अपने विवाह के जो विलंब हो रही थी, बच्चों के विवाह में जो विलंब का माहौल चल रहा था, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। माता पिता में नकारात्मक स्थिति बन रही थी। उससे अगर हट के अगर कुछ आपको करना है तो इस बार जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यह मौका आया है, इसे हाथ से न जाने दें, क्योंकि लाखों लोगों पर यह आजमाया हुआ उपाय मैं लेके आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। प्रिय बंधुओं, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, सर्वप्रथम मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। सब्सक्राइब हम इसलिए कहते हैं कि जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे द्वारा बनाया गया विवाह से संबंधित जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जो वीडियो होते हैं, वो आसानी से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको सर्वश्रेष्ठ जो उपाय होंगे, हमारे द्वारा बनाए गए उपाय हमारे इस चैनल पर प्राप्त होंगे, आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। और शेयर करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों का विवाह आपके बताए हुए शेयर करने से, उपाय से उनके बच्चे बच्चियों की शादी होगी, तो उसकी जो प्रार्थना है, उसका जो आशीर्वाद है, आपके बच्चों को भी मिलेगा और उनका भी शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, ज्यादा विलंब न करते हुए अब चलेंगे उपाय की तरफ। पुष्य नक्षत्र जो 15 अक्टूबर बुधवार कार्तिक मास में पुष्य नक्षत्र जब पड़ता है और भी दिन बुधवार को होता है, और सबसे बड़ी बात है कि पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस दिन बुधवार को गणेश जी का ध्यान करके, श्रीमन नारायण का ध्यान करके, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, क्योंकि इस पावन मास में वो भी पुष्य नक्षत्र पर किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता। प्रिय बंधुओं, स्नान ध्यान करके, धुले हुए वस्त्र धारण करके, अच्छे कपड़े पहन करके, साफ सुथरा कपड़ा पहनकर सुबह सुबह जग जाए, अच्छा कपड़ा धारण करें और घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने विराजित देवी देवता को घर के मंडप में, जहां पूजा पाठ करते हैं, दिया बत्ती दिखाते हैं, वहां दीपक प्रज्वलित करके रख दें। उसके बाद जो मैं सामग्रियां बता रहा हूं उससे नोट करें। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे बच्चियां जिनके विवाह में, लड़के लड़कियां हैं जिनमें बाधा आ रही है, वो भी अपना उपाय स्वयं कर सकते हैं शीघ्र विवाह की कामना करके। इसे आपको 12 बजे से पहले याद रखें। सुबह में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10, 11, 12 बजे से पहले कर लें। याद रखें, सुबह सुबह जितना करेंगे उतना ही ज्यादा फलीभूत होगा। तो आप घी का दीपक प्रज्वलित करके मंडप में रख दें। उसके बाद क्या क्या सामग्रियां होनी चाहिए, एक दिन पहले ही एकत्र करके रख ले, बाजार से लेके रख ले एकत्र करके। एक केले का पत्ता होना चाहिए, याद रखें, केले का पत्ता हो, टूटा भांगा ना हो, बढ़िया केले का पत्ता ले ले, उस पर गंगा जल के छींटे मार के उसे एक दिन पहले ही लाकर कलेक्ट करके रख लें। 7 हल्दी की गांठ रख लें। हल्दी का पेस्ट बना ले, एक कटोरी में हल्दी पाउडर मिलता है, बाजार से ले ले और उसमें डालकर पानी की सहायता से पेस्ट बना लें। हल्दी का पेस्ट बना लेंगे, हल्दी पाउडर होता है उसका पेस्ट बना लेंगे। फिर बेसन का एक लड्डू ले लें,
लेकर के गंगा जल के छींटे मार करके सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाएंगे। केले के पत्ते पर स्वास्तिक बना देंगे। हल्दी का जो पाउडर है स्वास्तिक बना देंगे। आप उंगली से भी बना सकते हैं आराम से, या सलाई का जो तिल्ली होता है उसके बारूद वाला भाग तोड़ लें, रुई मिला करके उसका कलम बना लें और उससे एक स्वास्तिक बना लें। ऊपरी भाग में जो केले का पत्ता है उसके ऊपरी भाग में बना लें, छोटा सा बना लेंगे। इसके बाद उसके नीचे में आपको लिखना क्या है, शुभ विवाह या शीघ्र विवाह। और बच्चे का जो वर्तमान उम्र चल रहा है, अगर 35 साल है तो 35 लिखेंगे, 40 है तो 40, 42 45 है तो 45 लिखेंगे, अगर 26 साल है तो 26, वर्तमान जो उम्र चल रहा है उम्र लिख देंगे और उसके नीचे बच्चे का नाम लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे, शीघ्र विवाह या शुभ विवाह, नीचे में उसका उम्र लिखेंगे, 25 साल है तो 25 साल लिखेंगे, 26 है तो 26 और नीचे में बच्चे का नाम लिख देंगे। इसके बाद स्वास्तिक तो आपने शुरू में बना ही लिया है। इसके बाद हल्दी के पेस्ट से आप इसको बनाना है, सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, स्वास्तिक भी बनाना है और नाम शुभ विवाह उम्र नाम लिख लेना है। इसके बाद 7 हल्दी की गांठ लेनी है, उसको कलावा लपेट के 7 हल्दी की गांठ बच्चे की मुट्ठी में दे दे। 7 हल्दी की गांठ लेकर के बच्चा जो है अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार करेगा या एंटी क्लॉकवाइज भी घुरा सकते हैं। माता पिता अगर बच्चे दूर रहते हैं, पढ़ने गए हैं, काम काज करने गए, तो बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार घुमा करके माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। करने के बाद बच्चे बच्चियां स्वयं भी इस उपाय को हाथ में लेके दाहिने हाथ में संकल्प करके कि मैं मेरे विवाह में जो बाधा आ रही है, ऐसा करके 7 बार घुमा लेंगे। इसके बाद गंगा जल का छींटा तो आपने मारी लिया है और 2 बेसन के लड्डू उस जो केले का पत्ता है उसके ऊपर रख लेंगे। सारी सामग्रियां, हल्दी का गांठ भी उस पर रखेंगे कलावा से बांध के, स्वास्तिक भी बना लेंगे, नाम उम्र और जो शीघ्र विवाह लिख करके फिर उस पर 7 हल्दी की गांठ रख देंगे, 1 बेसन का लड्डू रख देंगे, सारी सामग्री और घी का एक दीपक लेकर के कहाँ जाना है आपको चला जाना है किसी कृष्ण राधा के मंदिर में चला जाना है, या फिर श्रीमन नारायण के मंदिर में चला जाना है, या फिर अगर कोई न मंदिर मिले तो शंकर भगवान के मंदिर में गणेश जी महाराज, क्योंकि बुधवार का दिन होगा, गणेश जी महाराज के मूर्ति के सामने ले जाकर के एक घी का दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करेंगे। और वहां पर आपको करना क्या है, जो केले के पत्ते पर सारी सामग्रियां आपने रखा है, 7 हल्दी की गांठ, वैसा ही बर्तन में लेके ही जाए। एक बार जैसे हल्दी की गांठ 7 रखा हुआ है, उसके बाद उस पर बेसन के लड्डू रखे हुए हैं, ये सब लेकर के एक ही बार चरणों के सामने रख दें और घी का दीपक रख दें। या कृष्ण राधा के मंदिर में जाकर के सबसे पहले घी का एक दीपक प्रज्वलित करके कृष्ण राधा का ध्यान करके, श्रीमन नारायण हरि का ध्यान करके, पुष्य नक्षत्र पर बुधवार के दिन 15 अक्टूबर को यह उपाय सुबह सुबह 12 बजे से पहले आपको जाके चरणों के सामने केले का पत्ता रख देना है। शीघ्र विवाह की कामना माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेकर के करेंगे। लड़के लड़कियां भी विवाह में जो बाधा रही है, श्रीमन हरि नारायण और गणेश जी का ध्यान करके, क्योंकि बुधवार के दिन पड़ा है, भगवान गणेश की भी कृपा होती है और साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा होती है और साथ में पुष्य नक्षत्र भी है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। दोनों योग चल रहा है। ऐसे करने से आप अगर माता पिता हो या बच्चे बच्चियां अपने विवाह में जिनके का सप्तम भाव पीड़ित हो, या कोई उनके जो कुंडली है उसमें कोई बड़ा दोष होगा, तो पुष्य नक्षत्र के दिन किया हुआ उपाय कभी खाली नहीं जाता और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा। अपने बच्चों की कुंडली व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी, विवाह के बाद भी जीवन कैसा रहने वाला है। सारे प्रश्नों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। और सबसे बड़ी बात है कि वही मंदिर में बैठ करके एक मंत्र में स्क्रीन पर भी आ जाएगा, ओम विष्णुवे नमः या ओम गण गणपतये नमः, ये स्क्रीन पर आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम गण गणपतये नमः यह लिखना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।